सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। तौबा तौबा भाभी, कैसे जबान चलती है उस लड़की की। मैं तो हैरान ही रह गई उसे देख के। इतने सारे मेहमानों के सामने जरा लिहाज नहीं किया आपका। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया उसने मेरी उम्र पर। उसके खिलाफ कोई बात सुनना उसे गवारा नहीं है। हालांकि उसे सारी हकीकत हारून की और तमन्ना की मालूम है, फिर भी बज़िद है उससे शादी के लिए। यहां तक के घर छोड़ने की धमकी तक दे चुका है मुझे। हैं? ये तो पक्की जादूगरनी है भाभी। कैसे मर्दों को अपने पीछे नचाया हुआ है। हमारी भी इतनी उम्रें हो गई, हमसे ना हुए कभी ऐसे चोंचले। लेकिन भाभी अब क्या होगा, क्या करेंगी, कैसे छुड़वाएंगी इससे पीछा? पीछा तो मैं उससे छुड़वा कर ही रहूंगी, उमर का भी और हारून का भी। उसे क्या लगता है उसके इनकार से मेरा फैसला बदल जाएगा? शादी तो मैं उसकी करवा के ही रहूंगी। ये ना सही कोई और सही, दुनिया भरी पड़ी है ऐसी लड़कियों को ब्याहने के लिए। सही कह रही है। मैं ऐसा करती हूँ कि रिश्ते वाली को समझा बुझा के किसी और रिश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। खुदा के लिए वो रिश्ते वाली से कहो कोई माकूल और ढंग का रिश्ता लेकर आए, ताकि उसके पास इनकार करने का कोई जवाब ना हो। दानिया, क्या तानिया नजर नहीं आ रही सुबह से? वो हेमन के साथ गई है भाभी। ईमन के साथ? कहाँ? असल में ना एमन को ना कुछ किताबें लेनी थी। वो वाला इम्तिहान देना चाहती है, क्या कहते हैं उसे, प्राइवेट इम्तिहान। अच्छा, ईमन को कब से पढ़ाई का शौक हो गया? चलो अच्छा है, लेकिन इतनी देर क्यों हो गई है? अभी तक तो आ जाना चाहिए इन लोगों को। जी बाद में अलग क्यों बैठी हुई थी? वो असल में, देखो दानी, अगर तुमने बताना है तो सच बताओ। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। उससे किसी से मिलना था। किससे मिलना था उसको? वो उसने अपनी किसी दोस्त से मिलना था। अपने दोस्त से उसने मिलना था? तुम क्या कर रही थी उसके साथ? ईमन का फोन आ रहा है, एक सेकेंड। हेलो ईमन, तुम कहाँ हो यार? फोन भी नहीं उठा रही हो, बंदा कुछ तो बोलता है। तो क्या हो गया अगर फोन नहीं उठाया तो? तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है? अम्मी घर में कितना नाराज हो रही होंगी। कुछ नहीं होगा, तुम बस वहाँ रेस्टोरेंट में मेरा वेट करो, मैं आ रही हूँ। मैं अब रेस्टोरेंट में नहीं हूँ। रेस्टोरेंट में नहीं हो तो फिर कहाँ हो? मैं रेस्टोरेंट में हारून मिले थे, उनके साथ घर जा रही हूँ। हारून के साथ? नहीं 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 नहीं, तुम उसके साथ अकेली घर कैसे जा सकती हो? अगर तुम उसके साथ घर चली गई तो सब मुझसे सवाल करेंगे। मैं क्या जवाब दूंगी दानिया? तो मैं क्या करूं? तुम एक काम करना, हमारे घर से पहले वाली गली की नुक्कड़ पर खड़ी हो जाना, मैं वहां आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है। हारून, वो एमन के... सुन लिया मैं। तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें वो जहाँ कहेगी तुम उसके साथ चल पड़ो। हारून, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बस जिन लोगों से मोहब्बत करती हूँ उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ बिना किसी सवाल के। ये हारून कौन है? हारून दानिया का कजन है। शादी होने वाली थी दानिया की हारून से,
मगर हारून ने शादी वाले दिन ही शादी से इनकार कर दिया। ओह। इधर नानिया दुल्हन बनी बैठी हारून का इंतजार कर रही थी और उधर हारून ने आते ही शादी से साफ इनकार कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक तरह से सही भी था। क्यों? क्योंकि हारून दानिया को पसंद नहीं करता था ना। अगर वो उसको पसंद नहीं करता था तो फिर किसे पसंद करता था? तुम्हें? नहीं 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 नहीं, वो बस 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 नहीं रोके। ओके। सारा सामान। मेरा वैसे तुम्हारे लिए एक मशवरा है, सेमन से ना तुम बच के रहो। वो जैसी दिखती ना वैसी है नहीं। एमन आ गई है, दरवाजा खोल दे। अस्सलाम वालेकुम हारून। वालेकुम सलाम। चले? जी। हारून, आप अंदर आए ना। नहीं, तुम लोग चलो। हारून चले ना हमारे साथ। आप साथ होंगे तो इस शॉपिंग के बारे में ज्यादा कोई सवाल नहीं करेगा। और आप तो ताई अम्मी को अच्छे से जानते हैं, वो हर बात में दानिया के पीछे पड़ जाती है। मेरा गुस्सा भी दानिया से ही निकाल लेगी। प्लीज। एमन, मुझे एक बात बताओ, ये इतनी सारी शॉपिंग जो है ये किसने करवाई है? ये सारा सामान हमारा थोड़ी है, इसमें से तो आधा मेरी फ्रेंड का है। मैं पाक करके आता हूँ, तुम लोग चलो। जी। एमन, कोई सामान पकड़ाना है तो मुझे पकड़ा दो। ये तुम पकड़ो। बाकी सब हो जाएगा। कहाँ थी तुम दोनों? वक्त देखा है, शाम हो गई है, अंधेरा होने को आया है। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? वो ताई अम्मी किताबें लेने गए थे हम। किताबें लेने में इतना वक्त लगता है? और दानिया, तुम क्या समझ रही हो? बाप मर गया है तो तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम करोगी, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ थी तुम दोनों? बताओ, जवाब दो मुझे। खाला, ये मेरे साथ। हारून, तुम कहां से आ रहे हो? जी, जहां से ये किताबें ले रही थी वही मेरी मुलाकात हुई थी, दानिया से। अच्छा, चलो अब इतने दिनों बाद आ ही गए हो तो आओ चाय बनवाती हूँ, बैठ के चाय पीते हैं। नहीं खाला, फिर कभी से। अम्मी घर पे इंतजार कर रही हैं। अंदर जाओ तुम दोनों। हद हो गई है। क्या करूं मैं तुम्हारा? बताओ क्या चाहती हो तुम? किताबों का कहकर गई थी, सुबह से शाम हो गई, अब मैं उठाकर आई हो तुम। वो तो शुक्र है कि तमन्ना की वजह से जुबैदा भाभी ने कोई पूछगछ नहीं की, वरना वो तो हंगामा खड़ा कर देती। तमन्ना की वजह से? क्या हुआ अम्मी? आज तो तमन्ना को लड़के वाले देखने आने वाले थे ना? अरे क्या देखने आने वाले थे? उसने तो साफ साफ सबके सामने खड़े खड़े इनकार कर दिया, मैं तो शादी नहीं करूंगी। क्या इनकार कर दिया? और तो और उसने रिश्ते वालों की भी इतनी बेइज्जती की कि क्या बताऊं। तौबा तौबा, ये लड़की
ये लड़की नहीं, एक होशियार और चालाक लोमड़ी है। इसका मतलब तुम इस घर को किसी भी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं। हाँ, हारून से आंखें जो चार की है, इतनी आसानी से तो तुम नहीं छोड़ोगे उसे। मान गए तमन्ना मैडम, जितनी मासूम तुम दिखती हो उससे कहीं ज्यादा होशियार निकली, और मैं देखती रह गई। लेकिन जो टाकरा तुमने मुझसे शुरू किया है ना, वो अब मोहब्बत की जंग में बदल चुका है, और मैं तुम्हें इस जंग में जीतने नहीं दूंगी, याद रखना। सुबह से कहाँ थी रशीदा? आवाजें दे दे के थक गई, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अरे बीबी, क्या बताऊं, मंजीरी का सामान लेने के लिए मुझे बाजार भेज दिया। अरे सुबह गई थी, अब लौटी हूँ शाम को। अच्छा, ये पंजीरी का कौन सा मौसम है? यही तो मैंने पूछा था उनसे, आखिर क्यों? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि आज तमन्ना को देखने कुछ लोग आने वाले थे, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। वो लोग आए कि नहीं आए, कैसे लोग हैं, लड़का क्या करता है? अच्छा, तो इसीलिए बड़ी बहू ने मुझे बाजार भेजा था। अरे जरा जोर से दबाओ ना। हेमन, ये सब क्या है? दानिया, ये सब सामान तुम अपने पास रख लोगी, क्योंकि अगर मैंने अपने पास रखे तो अम्मी 10 सवाल करेंगी, और फिर हर एक सवाल पर एक सवाल होगा, और उसके बाद घर का हर एक फर्द मुझसे सवाल करेगा। हेमन, लेकिन मैं ये सब कुछ कैसे? दानिया प्लीज प्लीज मना मत करो, तुमसे तो देखो कोई सवाल भी नहीं करेगा, प्लीज। लेकिन हेमन, जब अम्मी मुझसे पूछेंगी तो मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी? दानिया, खाना खाओगी? ये बैग्स में क्या है? ताई अम्मी, ये हारून ने दिला के दिए हैं दानिया को। दानिया को? हारून ने? जी। मगर हारून तुम्हें ये सब कुछ क्यों दिलाएगा? जब ताई अम्मी, हम दोनों भी हैरान हो गई थी जब उसने मॉल के आगे गाड़ी रोक दी, कहने लगा दानिया मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, मैंने तुमसे माफ़ी भी नहीं मांगी, इसीलिए आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दिला के दूंगा, है ना दानिया? अच्छा, सच? हारून ने ऐसा कहा? आप चाहे तो हारून को कॉल करके पूछ लें। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, तुम कह रही हो तो सच ही होगा, और फिर वो तुम दोनों को छोड़ने भी तो आया था ना। खैर दानिया, तुम इनमें से कुछ इस्तेमाल नहीं करोगी, सबको संभाल के रख लो, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक कोई चीज ना खोलना, समझ आई? चम्मी, क्या जरूरत थी तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की? और तुमने ये क्यों कहा कि ये बैग्स तुम्हारे नहीं मेरे हैं, और वो भी ये कि हारून ने ये सब कुछ मुझे दिलाया है? देखा नहीं तुमने, हारून के नाम से ताई अम्मी के हर सवाल पे फुल स्टॉप लग गया। अगर मैं उन्हें सच बता देती ना तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि उसने मुझे क्या क्या लेके दी। दानिया से माफी और शॉपिंग, क्या मतलब हो सकता है इसका? क्या जो कुछ मैंने अभी सुना ये सब सच था, या जो हारून मुझसे कहता आया है वो सब सच था?
क्या हारून झूठ बोल रहा था मुझसे? क्या करूं? किसका यकीन करूं? किसको अपना मानूं? एक हारून ही तो था जिससे मुझे कुछ अपनेपन का एहसास होने लगा था, मगर मैं तो सारे डर, सारे खौफ भुलाकर अपनी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथों में सौंपने वाली थी हारून। अच्छा किया जो पहले ही मुझे उस ख्वाब से जगा दिया जिसकी मैंने भी शुरुआत की थी। मैं इसे क्या समझ रही थी और ये क्या निकला। एक तरफ मैं और दूसरी तरफ तानिया, और मैं इसके भरोसे घर वालों से लड़ने चली थी। जो इंसान दो कश्तियों की सवारी का ख्वाहिशमंद हो, वो कभी भी जिंदगी का साथ दूर तक नहीं निभा सकता। अरे आप लोग मेरी बात तो सुने, वो जरा रुके तो। वो आप चुची लोग कौन थे और रो क्यों रही थी आप इन्हें? तमन्ना को देखने आए थे। तमन्ना? क्या मतलब तमन्ना को देखने आए थे? तुम्हारी अम्मी ने बुलाया था रिश्ते के लिए, और क्या। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये फजूल बकवास सुनकर मेरा दिल साफ हो जाएगा? जितनी नफरत मैं तुमसे करती हूं ना, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। शादी शादी तो मैं तुम्हारी करवा के रहूंगी। कुछ तो करना होगा। अगर अभी भी कुछ ना किया तो अम्मी तमन्ना की शादी किसी और से करवा देंगे। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कमाल है, आप तो पूरी दुनिया मेरे कदमों में लाकर रखने वाले थे और कल रात से एक कॉल तक नहीं आई। कॉल करने का सोच रहा था, लेकिन तो की क्यों नहीं कॉल? जब भी कॉल करने के बारे में सोचता था, कल रात तुम्हारा गाड़ी से जाते हुए चेहरा मेरे सामने आ जाता था। अच्छा, इतना मिस कर रहे थे? अगर मिस कर रहे थे तो कॉल कर लेते। कॉल कर तो लेता, मगर क्या? सच बताऊं, कल रात तुम्हारे चेहरे में मुझे कुछ बेवफाई की झलक नजर आई। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इसलिए देखो, तुम्हें जाते हुए एक बार भी मुड़ के नहीं देखा और ना ही गुड बाय बोला। ओह, तो इतनी सी बात थी। मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा? अब कुछ नहीं, मुझे एक्चुअली रात में देर हो रही थी बहुत, तो बस जल्दी जल्दी मैं भूल गई। आपसे ऐसा नहीं होगा, आई एम सॉरी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, रात को बात करें? ठीक है, गुड बाय। गुड बाय। बस यही बेचैनी मैं देखना चाहता था। अब वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगा।
इतना सब कुछ हो गया और बीबी को पता ही नहीं। उनको तो बस इतना पता है तमन्ना को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। वो लोग कौन हैं, क्या करते हैं, इसका तो कुछ भी इल्म नहीं है उनको। बड़ी बहू ने उनको बताने की कोशिश ही नहीं की। नानी जान इस बारे में कुछ नहीं जानती? नहीं बिटिया, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। वो तो खुद मुझसे पूछ रही थी कि कौन लोग हैं। लेकिन मैं तो यही समझ रही थी कि इसमें नानी जान की रजामंदी शामिल है। नहीं बिटिया, अब मेरी समझ में सारी बात आ रही है कि बड़ी बहू ने पंजेरी का सामान लेने के लिए मुझे क्यों बाजार भेजा था, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में बीबी तक ये सारी बातें ना पहुंचे और उन्हें इस रिश्ते के बारे में पता ही ना चले, और ये लोग तुम्हें बहला फुसला कर तुम्हारी शादी खामोशी के साथ कर दें। मैं बड़ी बहू को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जिंदगी का एक हिस्सा कट गया इनके यहाँ, मगर वो इस हद तक गिर सकती हैं मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बस अब पानी सर से गुजर चुका, मैं बीबी को जाके बतानी हूँ सब कुछ। नहीं रशीदा भी, आप नानी जान को कुछ नहीं बताएंगी? क्यों नहीं बताऊंगी बेटा, पहले भी तुमने हारून की बात बताने से मना कर दिया था, लेकिन अब तो पानी सर से गुजर चुका है। मैं तो जरूर बताऊंगी उनको, ताकि उनको भी तो पता चले सारी बातों का। देख लेना बिटिया, इस घर में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए मैं इस घर में नहीं रहूंगी। क्या? कहाँ जाओगी तुम? लाहौर? जी। मगर तुम वहां कैसे अकेली रहोगी? यहाँ भी तो इतने सारे लोगों के दरमियान रहते हुए भी मैं अकेली और तन्हा हूँ। वहां कम से कम मेरे माँ बाप की यादें तो होंगी। यादों के सारे जिंदगी नहीं गुजरती बेटा, यादें बड़ी तकलीफ देती हैं। बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारनी पड़ती है, अकेले नहीं रहा जा सकता। बस मैंने कह दिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं बीबी को बताने जा रही हूँ बिटिया। मैं भी देखती हूँ कैसे बीबी को बताती हूँ। मैंने आपसे कहा ना, नानी जान को कुछ मत बताइएगा। ये सारी बातें सुनकर उनकी तबीयत खराब हो सकती है, जो इस उम्र में उनके लिए ठीक नहीं है। मैं बिना कुछ कहे खामोशी से यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बहुत खिदमत कर ली इन लोगों की, अब मेरा दिल भी उचाट हो गया है। दो ही लोग तो मेरा लिहाज करते थे, एक अब्बास मियाँ और एक बीबी। अब्बास मियाँ तो चले गए, बीबी का भी कोई भरोसा नहीं, कब बुलावा आ जाए। उसके बाद इस घर में मेरी क्या जरूरत होगी। बिटिया, ये बुढ़िया तुम पे कभी बोझ नहीं बनेगी। कैसी बातें कर रही हैं आप रशीदा? आप मेरे लिए नानी जान की तरह हैं। जीती रहो बिटिया, खुश रहो। इस रशीदा का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब बहुत हो गया है। मैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए किसी को भी रुकावट नहीं बनने दे सकती, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। हाँ भाई, बहुत ही चालाक लड़की है ये। रिश्ते वालों के सामने बाआवाज़े बुलंद रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या मतलब? तमन्ना का रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया? हाँ,
अम्मी तो यही बता रही थी। हेमन, अब क्या होगा? अब हम इस तमन्ना को अपने रास्ते से कैसे हटाएंगे? वही जो हमने सोचा है। मैं उस तमन्ना को तुम्हारे रास्ते के बीच में आने नहीं दूंगी। इससे पहले ही मैं इससे पहले क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इससे पहले क्या? तुम लोग तमन्ना के खिलाफ प्लान बना रहे थे ना? मेरे शराफत से बताओ, इससे पहले मैं सबको बता दूं। क्या बताओगे? हमने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं। वही पूछ रहा हूं जो बात कर रहे थे तुम, जो मुझे देखकर चुप कर गए तुम। वो बात क्या कर रहे थे तुम? अब भाई वो हम तो बस, और तमन्ना को तो नुकसान पहुंचाने का कोई प्लान ही। तुम तमन्ना को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहे थे? तुम लोग तमन्ना को नुकसान पहुंचाने का प्लान कैसे बना सकते हो? लो, अब बताओ अपने भैया को जो उस तमन्ना के आशिक बने बैठे हैं। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? गलत क्या कहा मैंने? तुम जिसके आशिक बने बैठे हो वो किसी और को ही अपना दीवाना बनाए बैठी है। उस तमन्ना की वजह से ही हारून ने दानिया से शादी से इनकार कर दिया था। जानता हूं। अच्छा, तो इन सब बातों के बावजूद भी तुम उसे अपना बनाना चाहते हो? हेमन, तमन्ना ने मुझे ठुकरा कर ना मेरी मोहब्बत की तस्दील की थी। मैं उसे हर हालत पे अपनाना चाहता हूँ। उसे हासिल करना मेरी जिद बन गई है। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे प्लान में शामिल क्यों नहीं हो जाते? कैसा प्लान? तमन्ना को हारून से अलग करने का प्लान। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या प्लान है? अब बताओ, दोगे हमारा साथ? रशीदा भी? इन्हें क्या हुआ है? अरे ये रशीदा भी को क्या हुआ है? रशीदा भी? ये ऐसे क्यों पड़ी हुई है? अम्मी को बुलाओ जाके। मैं अम्मी भाई अम्मी अम्मी रशीदा भी?
वरना तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाए। मैं जानता हूं कि रशीदा भी को तुम बहुत अजीज थी, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब तुम्हारे अपने हैं। प्लीज फिक्र मत करो। ये आंसू रशीदा के लिए है या फिर तमन्ना और हारून की मोहब्बत के मातम के? काश ये मैयत रशीदा की नहीं, इस तमन्ना की होती, और हारून की मोहब्बत इस तमन्ना के साथ मनो मिट्टी तले दफन हो जाती। तो आज मैं जश्न मनाती, खुशियां मनाती दोनों की मोहब्बत की मौत का। वो वक्त भी बहुत जल्दी आ जाएगा दानिया, बस तुम थोड़ा हौसला रखो। कैसे हौसला करूं? देखा नहीं था तुमने किस तरह हारून सबके सामने तमन्ना को हौसला दे रहा था? सब देख रहे थे, उसे किसी की परवाह नहीं थी, मेरी भी नहीं, कि मुझे कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी, कितना दर्द होगा। दानिया, बस कुछ दिन और ये दर्द और तकलीफ बर्दाश्त कर लो, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बल्कि यूं समझो कि हारून और तमन्ना की मोहब्बत के खात्मे का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो कैसे? ये जो रशीदा भी थी ना, यही तो तमन्ना को हारून के लिए बढ़ावा देती थी। एक नंबर की मक्कार थी। हमारी बातें छुप करके सुनकर जाकर बीबी और तमन्ना को बताती थी। अच्छा हुआ ये कांटा अपने आप हमारे रास्ते से निकल गया। और रही बात उस तमन्ना की, उसका तो फैसला हम कर चुके हैं। सबिया, मैं सोच रही थी न जाने हारून को तमन्ना में क्या नजर आता है। क्या जरूरत थी आज उसको सबके सामने उसे दिलासा देने की? क्या सोचेंगे सारे लोग? जो बात हमारे सीनों में दफन थी आज सब पे जाहिर हो गई उस मंजर को देखकर। मैं समझ सकती हूँ आपा, मगर आप खामाखाई में इतना गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब मत करें। जितना मुझसे हो सकता था मैंने कोशिश करी। मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ कि क्या बताऊँ आपको। और ये हारून है कि तमन्ना वाली जिद से हटने को तैयार ही नहीं है। तुम तो कह रही थी कि तुम उसे शादी के लिए मना लोगी।
वही तो बता रही हूँ आपा, पूरी कोशिश करके देख ली मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब तक ये तमन्ना है ना, तब तक हारून के पास एक बहाना जरूर है। मैंने तो आपसे कितना कहा था कि आप कुछ करें। अरे मैं भी सब कुछ करके थक गई हूँ, लेकिन किसी तरीके से ये लड़की कंट्रोल में नहीं है। लेकिन लगता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। अरे आपा, पानी नाक तक तो आ गया है, अब क्या आप सर तक पहुंचने का इंतजार करेंगी? मैं तो आपसे कह रही हूँ, आप कोई झाड़ पूछ करवाइए, कुछ खिलाइए पिलाइए, ताकि हमेशा के लिए ना हमारी इससे जान छूटे, दफा हो जाए यहाँ से। ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। रात इतनी हो गई है, पता नहीं हारून कहाँ है। उससे कहती हूँ घर जाने की तैयारी करे। पता है आपा, आधी रात को घर से बाहर निकलते हुए ना मेरा दिल बहुत घबराता है। तो यहीं रुक जाओ आज की रात। नहीं आपा, घर जाऊंगी, थक गई हूँ बहुत। पता नहीं हारून कहाँ है।